दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर से। कोलकाता के एक छोटे से गांव में नीतू नाम की महिला अपने पति आकाश के साथ अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से काट रही थी। नीतू की शादी आकाश से 3 साल पहले हुई थी, लेकिन इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोस्तों नीतू के परिवार में, उसके ससुराल की अगर हम बात करें तो उसके परिवार में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर होते हैं। इसकी सास एक घर की गृहिणी होती है और इसके ससुर एक छोटे मोटे किसान होते हैं। इसका पति आकाश कोलकाता की ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। यानी नीतू जो होती है अपने पति से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और वो काफ़ी अच्छे से अपने सास और ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। दोस्तों 15 मार्च 2023 को नीतू के सास ससुर किसी फंक्शन में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि जो नीतू की सास होती है उसका वहीं पर देहांत हो जाता है। जब इसके बारे में नीतू को खबर होती है और उसके पति आकाश को खबर होती है तो वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पूरे परिवार में मातम छा जाता है, हाहाकार मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, इस केस की छानबीन करने लगती है, लेकिन पता लगता है कि ये जो मामला है ये एक्सीडेंट का मामला है। उसके बाद आकाश और नीतू जो होती है, नीतू अपनी सास को अपने पति के साथ लेके घर पर आ जाती है और उसके बाद वो उनके शव को अंतिम संस्कार कर देती है, यानी कि उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। इधर नीतू के जो ससुर होते हैं वो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं और उनको अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। वो कोने में बैठकर रोया करते थे। अच्छा, नीतू को और आकाश को इनकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए नीतू ने अपने ससुर को समझाने का भरपूर प्रयास किया था, उनको संभालने का प्रयास किया था, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा था दोस्तों, उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तो मतलब आकाश ने और नीतू ने जब उनकी तबीयत को देखा तो सोचा कि शायद हम इनको अगर यहाँ से कुछ महीनों के लिए बाहर भेज देंगे तो शायद इनका मन बहल जाएगा। दोस्तों उसके बाद नीतू ने एक फैसला लिया और नीतू ने ये सोचा कि अपने ससुर जी को अगर ननद के घर पर कुछ महीनों के लिए भेज दिया जाए तो शायद उनका मन ठीक हो जाएगा। दोस्तों आकाश और नीतू उनको समझाते हैं तो वे मान जाते हैं और फिर आकाश जो होता है अपने पिता को साथ लेता है और अपनी बहन के घर पर छोड़कर आ जाता है। उसके बाद जो नीतू के ससुर होते हैं वो अपनी बेटी के घर पर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है तो नीतू के ससुर घर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो चाल चलन होता है और उनके अंदर जो मतलब बोलने का तरीका होता है वो पूरा तरीका चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आकाश घर पर नहीं होता था, नीतू घर पे अकेली होती थी, तो नीतू के जो ससुर होते हैं वो उसको तिरछी नज़रों से देखा करते थे और नीतू को देख के हंसा करते थे और उसको कुछ अजीब अजीब इशारे भी किया करते थे। अच्छा, नीतू ये समझ नहीं पा रही थी आखिर ये मामला क्या है। लेकिन दोस्तों नीतू उस दिन तब डर जाती है जब बाथरूम में इसके ससुर नहाने के लिए जाते हैं और जब नहाने के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद बाथरूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। जैसे ही अजीब अजीब आवाज़ें नीतू सुनती है तो और घबरा जाती है, उसको डर लगने लगता है कि आखिर ये मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन से नीतू डरी डरी रहने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से नीतू का जो जीवन होता है वो धीरे धीरे कठिनाइयों में आ जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ससुर जी उससे चाहते क्या हैं। कभी कभी तो ससुर जो होता है वो नीतू के करीब आने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके साथ कुछ मतलब उस तरह की गतिविधि करने की कोशिश करता है जिसके बारे में दोस्तों नीतू जब जानती है तो काफ़ी और घबरा जाती है, काफ़ी डर जाती है और ये सोचने लगती है कि अकेले में अगर ससुर जी ने मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, नीतू ने इसके बारे में अपने पति को बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो ये सोच लेती है कि घर की बात अगर घर में ही रहेगी तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, अगर धीरे से अगर ये बात बाहर चली जाएगी तो शायद उनकी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों एक रात की बात होती है, जो नीतू का पति आकाश होता है उसको 5 दिन के लिए कहीं पर कंपनी के काम से मीटिंग के लिए जाना पड़ जाता है। अब घर पे नीतू अपने ससुर के साथ अकेली हो जाती है। ससुर और नीतू जो होते हैं रात के 8 बजे खाना पीना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो इसके ससुर होते हैं वो नीतू के कमरे में आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नीतू, मैं काफ़ी बेचैन हो रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है और पीठ में भी दर्द है, तुम ऐसा करो कि गर्म तेल से मेरे सर की और पीठ की मालिश कर दो। दोस्तों नीतू को ये बात काफ़ी बुरी लग जाती है, लेकिन फिर भी
उसके पास कोई सबूत नहीं था कि अपने ससुर के खिलाफ वो कुछ कार्रवाई करे। इस वजह से वो उसकी बात मान जाती है और फिर किचन में जाके सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करती है और फिर ससुर जी के कमरे में आके उनके सर की और उनकी पीठ की मालिश करना शुरू कर देती है। ये धीरे-धीरे ये सब चल रहा था। नीतू को अजीब-अजीब लग रहा था क्योंकि जो इसके ससुर होते हैं, वो कुछ अजीब-अजीब हरकतें कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों नीतू डर जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद इसके जो ससुर होते हैं वो भी इसके कमरे में आ जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि नीतू तुम क्यों रो रही हो। दोस्तों नीतू डरती हुई अपने ससुर से पूरी बात बताती है और कहती है कि ससुर जी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम गलत नीयत से मेरे मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी गलत नीयत है और तुम मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा करना चाहते हो। दोस्तों नीतू के ससुर जब ये बात सुनते हैं तो वो नीतू से को समझाते हैं कि नीतू ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी सास के बाद जाने के बाद मैं कितना अकेला हो चुका हूँ, अकेला अकेला रहता हूँ, कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लो ताकि मेरा मन बहल जाए। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, जैसे कि मेरी बेटी है ऐसे ही तुम हो। मेरे दिमाग में इस तरह की कोई गलत बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नीतू जब अपने ससुर की ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, मेरे दिमाग में शक बैठ गया था, मैं गलत सोचने लगी थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप तो अच्छे हो। उसके बाद दोस्तों नीतू अपने ससुर की काफ़ी अच्छे से सेवा करने लगती है और उनके साथ रहने लगती है। दोस्तों इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था दोस्तों कि इंसान के दिमाग में जब कभी शक बैठ जाता है तो वो जल्दी से निकलता नहीं है और इस शक में, जल्दबाजी में अगर आप कोई गलत फैसला ले लेते हो तो उसके चलते दोस्तों आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बाकी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।